हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। इट्स मी सारा एहसन विद एन अदर व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि व्लॉग में क्या होने वाला है। सो लेट्स पैक माई मैटरनिटी बैग। सबसे पहले हमने एक छोटा बैग लिया है, उसके अंदर अब हम अपनी सारी चीज़ें रखेंगे जो हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं मदर के लिए, बेबी के लिए। मैटरनिटी बैग को आपको अपनी ड्यू डेट से 2 to 3 वीक्स पहले रेडी कर लेना चाहिए। बिल्कुल प्रिपेयर करके आप अपने घर में रख लें ताकि जब आपका टाइम आए तो आपको हरी भरी ना हो। इंसान जब परेशानी में होता है ना, इंसान बहुत सी चीज़ें भूल जाता है, समझ नहीं आती। सबसे पहले मैं अपनी चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपने लिए सबसे पहले 2 कंफर्टेबल नाइट ड्रेसेस रखे थे जिनकी फ्रंट ओपनिंग होती है ताकि अगर मदर अपने बेबी को फीड करवाती है आफ्टर डिलीवरी तो उसके लिए ओपन करना ईजी हो और फीड करवाना भी ईजी हो। मैंने अपने लिए शॉल रखी थी ताकि आफ्टर डिलीवरी में अपने आप को, अपने हेड को, अपने आप को कवर कर सकूं, क्योंकि हॉस्पिटल्स का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देन पेयर ऑफ सॉक्स, ये सब चीज़ें मैं 2 डेज़ के लिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ 2 डेज़ का स्टे था हॉस्पिटल में। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका कितने डेज़ का स्टे है, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें रखें। फिर हम अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें रखेंगे जिसमें हमारे अंडर गारमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। आपकी हर चीज़ छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में पैक होनी चाहिए ताकि आपको बाद में किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो। मैं अपने लिए घर से खुद अपने मैटरनिटी पैड्स लेके गई थी। वैसे तो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ अपनी घर से खुद लेके गई थी। ब्रेस्ट पैड्स मैं रख रही थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, अदरवाइज इसकी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेबी की चीज़ों से। तो सबसे पहले हमने रखा था बेबी के लिए रैपिंग शीट। हमारे घर बेबी गर्ल आने वाली थी तो मैंने उसकी हर चीज़ पिंक पिंक ली थी और पिंक पिंक ही अपने साथ रखी। देन हम रखेंगे बेबी की डायपर चेंजिंग शीट, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेबी को हॉस्पिटल बेड्स पे लटा के उसका डायपर चेंज करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बेबी का फर्स्ट डे का ड्रेस। तो दिस ड्रेस केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। ये बेबी की खाला ने भेजा था और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि आपने ये ही ड्रेस बेबी को पहनाना है। बेबी वाइप्स रखने के बाद हम रखेंगे अपना पर्सनल केयर का बैग। ये मैंने अपने लिए एक छोटा सा बैग रेडी किया था जिसमें मैंने अपनी पर्सनल केयर की चीज़ें रखी थी, जैसे कि मैंने एक लिप बाम रखा था और मैंने साथ में अपने लिए टूथब्रश रखा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ पेस्ट रखी थी, क्लिप्स रखे थे अपने लिए और फिर हेयर ब्रश रखा था। मतलब इस तरह की आपकी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ मैंने रखी थी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं रखा था, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ताकि जब मैं फ्रेश हूँ लास्ट डे पे तो मैं अपना हल्का फुल्का थोड़ा सा तैयार हो सकूँ, क्योंकि मेरा रेसन का शूट का प्लान था। बेबी डायपर्स भी मैं घर से ही लेके गई थी। वैसे तो फार्मेसीज वगैरह से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं बेबी के कपड़े रखूँगी। मैंने बेबी के लिए 6 ड्रेस रखे थे। मैंने 2 ड्रेस एक्स्ट्रा रखे थे कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, आपके पास चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसके इनर्स ईच एंड एवरीथिंग रखा था, क्योंकि जिन दिनों में मेरी डिलीवरी हुई है उन दिनों में यूएई में वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप लोग अपने वेदर के हिसाब से बेबी के क्लोथ की पैकिंग कर सकते हैं। अगर तो सर्दियाँ तो डेफिनेटली सी बात है कि सर्दियों में तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। अगर तो समर्स हैं तो फिर आप इस तरह एक इनर, रॉम्पर, इनर्स और ट्राउजर शर्ट्स वगैरह रख सकते हैं। मैंने 6 ड्रेसेस को विद इनर्स, बूटीज, मिटन्स, कैप्स, बिब हर चीज़ के साथ पैक करके रखा था ताकि जब मैं जिस तरह का ड्रेस उसे पहनाऊँ उसी तरह की कैप वगैरह सब उसे पहनाऊँ। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं बेबी की पर्सनल केयर, जिसमें हमारे पास आ जाता है मॉइस्चराइज़र, रैश क्रीम आ जाती है। इसके बाद हम रखेंगे बेबी के लिए न्यू बॉर्न बेबी पिलो, और मैंने सिर्फ उसका पिलो ही येलो कलर में ख़रीदा था। देन हम लोग रखेंगे फीडर्स। यहाँ पे मैंने फीडर्स वॉश करके स्टेरलाइज करके रखूँगी। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मैटरनिटी बैग। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Take care. God bless you all.